सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एजुकेशन फॉर ऑल। जैसे कि आप जानते हैं इस यूट्यूब चैनल पे हम एजुकेशन से रिलेटेड बातें, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, लेटेस्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो वैकेंसीज़ है एंड उसके बारे में डिस्कशन मैथ्स एंड जो साइंस के टॉपिक्स है वो डिस्कस करते हैं। ओके, सो ऐसा ही जो है हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड साइंस का। ओके, तो उसका ऑलरेडी हमने जो पार्ट 1 एंड पार्ट जो 2 है वो डिस्कस कर लिया। तो पहले जाके आप वो 2 वीडियोस देख लीजिए, तब आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि उसी का जो है ये कंटिन्यूएशन पार्ट है। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ टॉपिक्स जो कि हमारा इंक्लूड होगा चेंज इन स्टेट, केमिकल इक्वेशन। तो हमने जो दैट इज़ इसके जो रिलेटेड टॉपिक्स है दैट इज़ इवेल्युएशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ चेंज इन स्टेट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसके नाम से ही पता चल रहा है दैट इज़ चेंज इन स्टेट मीन्स हमारे जो है नॉर्मल जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज़ या तो वो सॉलिड में रहेगा, दैट इज़ या तो वो लिक्विड में रहेगा, या तो सॉलिड में रहेगा, या तो क्या रहेगा, गैस में रहेगा। ओके, सो चेंज इन स्टेट मतलब कोई भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाना इन केमिकल रिएक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल जो कोई चीज़ जो है लिक्विड में है, आफ्टर केमिकल रिएक्शन वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, या तो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या तो कोई चीज़ गैस में हो आफ्टर रिएक्शन वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या तो दैट इज़ सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, और वाइस वर्सा। ओके, सो ऐसे ही होते रहेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इज़ ये क्या है, हमारे पास कैंडल है। ओके, कैंडल पहले किस फॉर्म में रहता है, दैट इज़ सॉलिड के फॉर्म में रहता है। ओके, तो आफ्टर कंबर्शन, ओके आफ्टर कंबर्शन मतलब ये जो है दिस इज़ ये क्या हो रहा है, इसका कंबर्शन हो रहा है, क्योंकि कैंडल जो होगा जलेगा आफ्टर सर्टेन टाइम। ये क्या हो जाएगा, ये आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दैट ये जो है इसका जो सॉलिड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा। ओके, सो हमने देखा कि जो आफ्टर कंबर्शन भी मतलब क्या होता है, एक रिएक्शन ही तो हो रहा है। ओके, हम पढ़ते हैं कंबर्शन रिएक्शन, तो कंबर्शन भी क्या है, एक टाइप का रिएक्शन ही है। तो आफ्टर रिएक्शन हमने देखा जो कैंडल है, ओके, और जो वैक्स है वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ओके, एंड यहाँ से क्या निकला, गैस भी निकला। ओके, एवापोरेट हुआ। सो हमने देखा फ्रॉम दिस केमिकल रिएक्शन दैट सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। ओके, एंड ये किसका एग्जांपल है, दैट इज़ चेंज इन स्टेट। एक स्टेट से दैट इज़ सॉलिड से दूसरे स्टेट में दैट इज़ लिक्विड में चेंज हो गया। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, what is the meaning of change in state? Okay, now let's move ahead. So now we will discuss what is the meaning of chemical equation. Okay, chemical equation होता क्या है। so इसको जो है हम define ऐसे करेंगे, that is the method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of the substance involved in it. Okay, so केमिकल इक्वेशन मतलब होता है दैट इज़ कोई भी थियोरेटिकल चीज़। ओके, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है, जैसा हम उसको बोलते हैं, उसको सिंबल्स एंड जो फॉर्मूला है, ओके, उसके हेल्प से रिप्रेजेंट करना, लिखना, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, सो इसका एग्जांपल लेंगे तो आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट इज़ वी कैन से दैट जो दैट इज़ जिंक मेटल है। ओके, सो जिंक जो मेटल है, जिंक, तो जिंक को हम फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं, उसका सिंबल क्या है जिंक का, Zn। ओके, तो बिफोर दैट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, दैट इज़ कि दैट इज़ आपको 1 से लेके जो 20 तक जो एलिमेंट्स है, ओके, सो वो आपके टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए। मीन्स आपको 1 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट्स है वो आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट। ओके, बिकॉज अगर आपको याद नहीं होगा तो आप फर्दर जो है क्वेश्चंस जो है बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस में अटक जाएंगे। ओके, सो यू हैव टू मेमोराइज फ्रॉम 1 to 20 जो एलिमेंट्स है उसके नाम आपको टिप ऑफ द टंग में याद होने ही चाहिए। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर। ओके, सो आई होप दैट पॉइंट इज़ क्लियर। नाउ जो जिंक है उसको हम कैसे लिखते हैं, दैट इज़ Zn। ओके, अब जो जिंक है
उसको जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, ओके, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब मिले तो हमारे पास आया जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज़ जो हमारा जिंक है जब उसने रिएक्ट करा विद सल्फ्यूरिक एसिड, द फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। एंड ये सब जो फॉर्मूला भी है दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सब का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ओके। सो बाय द टाइम आप जब क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, तो ये सारे जो चीज़ है आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ओके, बट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो जिंक ने जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा तो हमारा बना जिंक सल्फेट विच इज़ ZnSO4 प्लस H2 जो गैस है वो हो गया इवॉल्व, ओके, वो रिलीज़ हो गया, क्योंकि H2 क्या है, गैस है, तो वो इवॉल्व हो जाएगा और उड़ जाएगा, ओके। सो दिस इज़ व्हाट कॉल दैट इज़ केमिकल, that is chemical equation. This is what called chemical equation, chemical equation, okay. So I hope this is clear कि what is chemical equation। तो chemical equation को क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ बोल रहे, जैसे हम बोल रहे जिंक ने किसके साथ रिएक्ट करा, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव्स जिंक सल्फेट एंड H2 गैसेस इवॉल्व। तो इसको हमने सिम्बॉलिकली लिखा, मीन सिंबल को यूज़ करके लिखा सके, Zn क्या होता है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा, ओके। दिस इज़ सो ईजी कि हम इतना बड़ा सेंटेंस बोलने से अच्छा हम क्या कर दे, हम जो फॉर्मूला एंड जो सिंबल्स है उसको यूज़ कर दे और उसको जो है रिएक्शन को समझा दे, ओके। सो ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, ओके। सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ ये जो है दिस इज दैट इज ये जो है इन दोनों को हम बोलेंगे रिएक्टेंट, ओके, इन दोनों को हम रिएक्टेंट बोलेंगे। सो रिएक्टेंट, क्यों रिएक्टेंट बोलेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे, रिएक्ट कर रहे, ओके। तो जो भी चीज़ रिएक्ट करती है, ये दो भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं, ओके। तो जो भी चीज़ रिएक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट, ओके। जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ओके। आई होप दिस यू अंडरस्टूड। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड रिएक्टेंट एंड दिस इज़ व्हाट कॉल्ड प्रोडक्ट, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा, ओके। एंड इसको जो शो करने का तरीका है कि जो रिएक्टेंट है उन्होंने रिएक्ट करा और क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, तो हम ये जो एरो है इससे क्या करते हैं, शो करते हैं, ओके। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर। सो दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट, एंड इस जो एरो से है इससे हम शो करते हैं, ओके। एंड दीज आर द सिंबल, दिस इज़ द सिंबल फॉर जिंक, दिस इज़ द सिंबल फॉर दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, एंड इन्होंने जब रिएक्ट करा दे फॉर्म जिंक सल्फेट एंड H2 गैसेस इवॉल्व, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, ओके। केमिकल इक्वेशन मतलब हमारा सिंपली जो हम जैसे कुछ भी बोल रहे हैं, जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा एंड जिंक सल्फेट एंड H2 गैस जो है वो फॉर्म करा, ओके। तो उसको हमने जो सिंबल्स है उससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एंड दिस दैट इज़ केमिकल जो इक्वेशन है, दिस इज़ सो ईजी टू, दैट इज़ ये ईजी तरीका है कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करने का, ओके। सो हमें इतने बड़े बड़े टर्म्स जो है वो नहीं पड़ेंगे, कुछ बस हम सिंबल यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पूरा केमिकल इक्वेशन दिखा सकते हैं, ओके। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर। एंड एज वी सेड दैट आपको 1 से लेकर जो 20 तक जो एलिमेंट्स है वो टिप ऑफ द टंग में याद होना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग, एंड ये जो सब है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक सल्फेट, ओके, ये भी बाय द टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करेंगे यू विल रिमेंबर दीज, ओके। ये सारे टर्म्स भी आपको याद हो जाएंगे, बट यू हैव टू लाइक आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो ताकि आपको ये सारी चीज़ क्या हो जाए, याद हो जाए, ओके। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, ओके। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। एंड इस चैनल को जो है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या फिर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला या वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, ओके, तो वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर भी कर दे ताकि ये वीडियो जिसको भी काम आ जाए या फिर जिसको भी जानना है, दैट इज़ 10th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, उसके जो टॉपिक्स है उसके बारे में पढ़ना है, तो उसका वो हेल्प हो जाए, ओके। सो डू लाइक एंड शेयर टू दिस वीडियो, एंड ये जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज इस चैनल पे हम लोग दैट इज़ मैथ साइंस के टॉपिक्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो वैकेंसीज़ है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम एंड जो सिलेबस है वो सब चीज़ हम डिस्कस करते हैं, ओके। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे मैं कोई वीडियो जब अपडेट करूँ तो आप तक
दैट इज़ आप तक नोटिफाई हो जाए, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. ओके, सो डू subscribe to my channel and press the bell icon. Okay, so this is all about this video. Thank you so much.